Let's try one more question on conditional probability. सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है. टू कॉइन्स आर टॉस्ड एट वंस. दो सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं. इफ़ इट इज़ गिवन दैट वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड. ये दिया है कि एक कॉइन के ऊपर हेड आता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है. दैट बोथ फेसेस हेड. क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का आउटकम हेड हो. तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है. क्या कंडीशन है कि वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड. ये दिया हुआ है और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है कि बोथ फेसेस हेड की निकालना है. तो अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर हम दो कॉइन को थ्रो करें और उसमें से एक कॉइन हेड को फेस करता है तो रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा. या तो दोनों हेड होते, या तो हेड टेल होता, या तो टेल हेड होता. ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग सैम्पल स्पेस है. और हमें आउटकम क्या चाहिए, बोथ फेसेस हेड. तो दोनों में हेड कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार ही आ रहा है. तो फेवरेबल इवेंट है 1 और टोटल इवेंट्स है 3. तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/3. लेकिन स्टैंडर्ड मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं इसे. स्टैंडर्ड मेथड में सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस लिखनी है. मेन सैम्पल स्पेस जब दो कॉइन थ्रो करते हैं, सैम्पल स्पेस व्हेन टू कॉइन्स आर थ्रोन आर टॉस्ड. तो सैम्पल स्पेस आपको पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4. ठीक है. पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो एलिमेंट्स डिफ़ाइन करना, वो इवेंट्स डिफ़ाइन करना जिसमें एक इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना होती है, और दूसरा इवेंट एफ वो होता है जो घटित हो चुका है, जो इवेंट कंप्लीट हो चुका है. जैसे ये दिया है कि वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड, तो ये आपका एफ होगा. और प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालना है वो आपका ई इवेंट होगा, यानी बोथ फेसेस हेड. तो इवेंट ई को डिफ़ाइन करेंगे बोथ फेसेस हेड, और इवेंट एफ को डिफ़ाइन करेंगे वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड. फिर इनके एलिमेंट्स लिखेंगे. ई में कौन कौन से एलिमेंट है, अगर दोनों फेस हेड करते हैं तो एक ही एलिमेंट आता है हेड हेड. और इनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही नहीं, एक ही है. इसी प्रकार एफ में इंसिडेंट है वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड. तो क्या क्या आउटकम आता है, किसी एक पे हेड रहे तो हो सकता है दोनों पे हेड रहे, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल रहे, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड रहे. इन तीनों में ही किसी एक पे हेड तो आ रहा है. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3. साथ ही हमें निकालना होता है इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन. कौन से एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है. तो एक ही एलिमेंट कॉमन है हेड हेड, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गया. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ, ये भी 1 है. फाइनली प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम किसकी, इवेंट ई की, कब, जब एफ हो चुका है. यानी कि प्रोबेबिलिटी जब बोथ फेसेस हेड हों, कब, जब ये पता है आपको कि वन ऑफ द कॉइन फेसेस हेड है. तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ़ टर्म्स के फॉर्म में नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एफ, और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. ई इंटरसेक्शन एफ में 1 एलिमेंट है और एन एफ में 3 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी हो गई, 1/3. ओके.